हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बात। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर से। रिफ्रैक्शन के बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद में हम जो है आज हम इमेज फॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रतिबिंब निर्माण, ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक लेंस में अपवर्तन के जो कुछ नियम हैं। पहला है माध्यम के या फिर लेंस के अपवर्तनांक पर, लेंस के अपवर्तनांक पर। अब आप खुद देखिए, क्या सिर्फ लेंस के अपवर्तनांक पर फोकस दूरी निर्भर कर रही है क्या? मतलब लेंस का अपवर्तनांक μ2 है, क्या सिर्फ μ2 पर ही ये निर्भर कर रहा है क्या? ये तो μ2/μ1 है, मतलब μ1 पर भी निर्भर कर रहा है। मतलब कि ये लेंस के अपवर्तनांक के साथ साथ जो लेंस के सराउंडिंग, जो लेंस के परिवेश के अंदर जो अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है, उस पर भी निर्भर करता है। लेंस के बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक पर। लेंस के बाहर कौन सा माध्यम है, इसके अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। आप ये देख सकते हैं μ2/μ1। इसका मतलब क्या समझे? मतलब कि किसी भी एक लेंस की फोकस दूरी सेम हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर वो एक ही तरह के माध्यम में रखा हुआ है तो आप कह सकते हैं उसकी सेम रह जाएगी। बट अगर आपने, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक लेंस को हवा में रखा हुआ है, अभी उसकी एक फोकस दूरी है, वही रहेगी। बट अगर उसी को मैं पानी में डाल देता हूँ तो देखिए, पहले हवा में था तो μ1 क्या था, 1। जब पानी में चला गया तो μ2 क्या हो गया, 1.33। आपको मालूम है थोड़ा हवा का अपवर्तनांक। तो उस केस में जब यहाँ पर मान अलग हो जाएगा ना, R1 R2, ये तो कोई निर्भर क्या नाम, ये तो चेंज हुए नहीं, वक्रता त्रिज्याएं तो कहाँ चेंज हुई। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम के पदार्थ में डालने पर μ1 चेंज हो रहा है, बार बार उससे f चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है लेंस को अगर आप किसी दूसरे तरल में डालेंगे तो इस तरीके से हर एक चीज़ में डालेंगे तो उसकी फोकस दूरी बदलती रहती है। बट क्या दर्पण को भी अगर पानी में डाल दें तो उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी क्या? क्या दर्पण का सूत्र, फोकस दूरी के सूत्र के अंदर कहीं अपवर्तनांक था क्या? जब तक दर्पण पड़ा था तब तक भी अपवर्तनांक नहीं था, ठीक है नहीं? तो दर्पण का अपवर्तनांक से कोई लेना देना नहीं है, बाहर कौन सा माध्यम उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दर्पण के केस में फोकस दूरी कभी चेंज नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखें। इस केस में फोकस दूरी चेंज होती है माध्यम के ऊपर। माध्यम अगर बदल जाता है, किसका? परिवेश का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये लेंस का अपवर्तनांक परिवेश के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि दर्पण का अपवर्तनांक परिवेश के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दर्पण का जो अपवर्तनांक है फिर वही रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता। बट इसका चेंज कर सकते हैं अलग अलग माध्यम में डाल के। ओके, वैसे जब एक लेंस बन जाता है तो उसकी वक्रता त्रिज्या फिक्स हो जाती है। बन गया, फिर तो आप काट के अलग कुछ गड़बड़ करो तो कुछ वो अलग बात है, अदरवाइज तो फिर चेंज नहीं होगी उसकी वक्रता त्रिज्याएँ। बट वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर तो करता है, जो वक्रता त्रिज्या होगी उसके अनुसार फर्क तो पड़ता है इससे। तो ये वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करता है, वक्रता त्रिज्याएं, इस पर भी निर्भर करता है कि वक्रता त्रिज्याएं क्या है। देख सकते हैं दोनों ही वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है फोकस दूरी। अगर वक्रता त्रिज्या बदलती है, ऐसे एक लेंस बन जाता नहीं चेंज होता। अगर आप चेंज करते हो काट कर, है ना, डिस्कस कर लेंगे हम इसके बारे में भी, 2-3 बातें करेंगे अच्छे, तो भी बदल सकता है वक्रता फोकस दूरी। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात जो है, जब क्या नाम है, रे डायग्राम बनाने को बच्चों को देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस केस में रे डायग्राम बनाएंगे तो दर्पण बनाएंगे, इसमें लेंस बनाएंगे, और लेंस बना के जैसे दर्पण में कैसे करते थे, ये अगर मैं कहता हूँ बच्चों को, ये अगर C है, वक्रता केंद्र है इस वाले का C1 या C2 जो भी है, तो बच्चों को कहूँगा फोकस कहाँ बनाओगे, तो ये वो यहाँ पर बनाएंगे लेंस के लिए भी। बट आप भूल रहे हैं, वहाँ पर हमने बीच में फोकस इसलिए बनाया था वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच में, क्योंकि हमारे पास वो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक प्राप्त हुआ था, F = R/2। क्या आपको इस केस में ऐसा मिला क्या? फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में संबंध तो है ये, क्या ऐसा कुछ संबंध है यहाँ पर? F = R/2।
नहीं। तो इस केस में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो हमेशा, है ना। तो इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई संबंध हमें नहीं मिलता। तो सिर्फ वो क्या नाम है, दर्पण के लिए ही काम में लेते हैं वो चीज़, एकदम बीचों बीच में फोकस को रखने का वक्रता त्रिज्या के। यहाँ पर हम काम में वो नहीं लेंगे, ठीक है, हमेशा वो चीज़ नहीं रह सकती। ये बात आप समझ गए होंगे। दर्पण से भी हमने तुलना कर दी, कब कब चेंज हो सकती है फोकस दूरी, किन किन पर निर्भर करती है। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ इससे ये है कि जैसे इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 4। इन 3 व 4 की हेल्प से हम एक और छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वैसे उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, उस वाले फॉर्मूले को हम अलग से टॉपिक लेकर करेंगे, बट यहाँ पर भी हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी करके बता देते हैं, है ना। तो वो कुछ इस तरीके से कि अगर आप 3 व 4 को देखें तो 3 व 4 की दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। तो अगर जिनकी राइट हैंड साइड सेम होती है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देख लीजिए, जिनकी राइट हैंड साइड सेम है उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगी। ये कोई एरा गैरा फॉर्मूला नहीं है, इसे हम बोलते हैं लेंस सूत्र, लेंस समीकरण, ठीक है। तो ये एक ही तरह के डेरिवेशन से हमने दोनों ही डेरिवेशन, मतलब थ्योरी एक ही थी, उससे हमने दोनों ही डेरिवेशन कर लिए, दोनों ही 2 सूत्र हमने व्युत्पत्ति कर लिए। वैसे इसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से हम लेकर आएंगे डिराइव करना, सिर्फ इसके इंडिविजुअल इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने, आप देख सकते हैं, लेंस निर्माण सूत्र को पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस किया, है ना। और किस किस पर डिपेंड करता है, कैसे ये चेंज होता है, हमने मिरर के साथ भी कंपैरिजन कर लिया है इसका, है ना। क्योंकि मिरर के साथ कंपैरिजन करके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो मैंने अभी 2-3 बातें डिस्कस की उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। पानी में डाल दिया क्या नाम है दर्पण को, लेंस को भी, तो दोनों की क्या बदलेगी क्या नहीं बदलेगी, उससे रिलेटेड कई बार मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, तो और हमने ये वाला सूत्र भी डिराइव कर लिया है, 3 व 4 समीकरण जो लास्ट में मिली थी उससे। प्रतिबिंब निर्माण ये पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक लेंस में अपवर्तन के जो कुछ नियम हैं, ताकि हम प्रतिबिंब निर्माण को थोड़ा आसान कर सके, किरण चित्र हमारा थोड़ा आसान बन सके, है ना। जैसे हमने मिरर के दर्पण के केस में हमने रेडीमेड रूल्स पढ़े थे, वैसे कि मैं से इसके अंदर भी रेडीमेड रूल्स है, इसमें 3 रूल्स है और उन रूल्स को पढ़ते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियम क्या है, लेंस से अपवर्तन के नियम पहला देख लेते हैं। एक लेंस, उत्तल लेंस का देख रहे हैं हम, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई इसकी। अब ये कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र, फोकस, इधर फोकस, चाहे तो एफ डैश, इसको एफ डैश या कुछ और नंबर दे सकते हैं, बट एफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, अब पहला जो रूल है वो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समान, यहाँ पर हम, आपको मालूम है मैंने कहा था हम एक बार ही अपवर्तन करेंगे, इसमें इस लाइन पर अपवर्तन कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है वो तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है। ये लेंस में पहला जो नियम है, जो ये वाला। अब ये का ये नियम जो है, इस वाले लेंस में बात करें, ये उत्तल लेंस के लिए था, अब यह उत्तल लेंस के लिए बात करें,
इसके अंदर भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, इसमें अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होते हुए नहीं जाती, बट ऐसा प्रतीत होता है पीछे बढ़ाने पर कि हाँ फोकस से होते हुए जा रही है। इस केस में कुछ इस तरीके से होता है, मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए जाती हुई प्रतीत होती है। वैसे फोकस की परिभाषा के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया था। दूसरा नियम पढ़ते हैं। मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, इस केस में वो प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से आ रही होती है, जैसे एक प्रकाश किरण जो मैं बना रहा हूँ वो मुख्य फोकस से होते हुए आ रही होती है। ये वाली प्रकाश किरण जो फोकस से होते हुए आ रही है और एक लेंस उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। और ये एक ये नियम आप उसके अंदर देख लीजिए। अवतल लेंस के अंदर देख लें आप, इसके अंदर फोकस से होते हुए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती अपवर्तन के पश्चात। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आए जो ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस पर आपतित हो रही है, अगर ऐसी प्रकाश किरण हो, देखिए कुछ इस तरीके से, अगर इस तरीके से प्रकाश किरण आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पर आपतित होगी, फोकस अगर ये नहीं होता तो फोकस से होते हुए जरूर जाती, तो अगर इस तरीके से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो इसमें इस तरीके से होगा तब मुख्य अक्ष के समांतर होगी। फोकस से आ रही होती है, इस तरीके से आएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें नहीं होगी। तीसरा जो रूल है वो पढ़ लेते हैं अपन। इस तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से आती हुई आपतित, मतलब प्रकाशिक बिंदु पर आपतित होती है, इस तरीके से आती है तो प्रकाशिक बिंदु से होकर जाएगी, तो वो अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। हमें मालूम है ये चीज़, पर एक बार वापस हमें रूल डिस्कस करना था। इसके अंदर भी देख लीजिए, सेम कुछ इसी तरीके से। अगर कोई प्रकाश किरण इसके अंदर भी आ रही है प्रकाशिक बिंदु पर, तो वो भी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये आपके सामने लेंस से अपवर्तन के नियम हैं, और इन्हीं नियम के बदौलत हम प्रतिबिंब बनाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस बिंदु से दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं, और वो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ मिल जाती है हम वहाँ पर प्रतिबिंब बना देंगे। तो दो प्रकाश किरणें हमें रेडीमेड 3 रूल्स मिल गए हैं। ये रूल जो बनाए हैं वो आप अपवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ही है ना। अगर आप अपवर्तन करके भी, अगर मुख्य समांतर होगी अपवर्तन करके भी बनाओगे ना, दोनों बार अपवर्तन करके, तो फोकस से ही निकलेगी। तो इसलिए बार बार अपवर्तन करके बनाएंगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अपन को मालूम है मुख्य समांतर होगी, अपवर्तन कर लेंगे, फाइनली मिलने जाने तो ऐसी वाली है, इसी तरीके से जाने वाली है। तो हम डायरेक्ट इनका रूल का इस्तेमाल करके हम थोड़ा अपना काम फास्ट कर सकते हैं, सेम जैसा कि किसमें था, दर्पण के अंदर था।
नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं, और सबसे पहले प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं उत्तल लेंस के अंदर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, जैसे हमने दर्पण में किया था, अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो सारा डिस्कशन हम इसमें भी करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। एक उत्तल लेंस, एक मुख्य अक्ष बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके अंदर प्रकाशिक केंद्र, फोकस, यहाँ पर भी एक जो फोकस है वो रख दिया यहाँ पर, 2 फोकस हो गए। अब पहली स्थिति कौन सी वाली लेंगे, इसमें 2f भी कंसिडर करते हैं, 2f भी रहेगा, इधर भी 2f रहेगा। अब हमें पहली स्थिति कौन सी लेनी है, पहली स्थिति हमें लेनी है, हम ले सकते हैं अनंत वाली, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर, बहुत दूर हो वस्तु, यहां से बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर। तो आपको मालूम है अगर वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, यहां तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग एक दूसरे के समांतर हो जाती है, किसी भी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण बहुत दूर हो तो यहाँ पर भी जब 2 प्रकाश किरण लेके आएंगे, 2 एक दूसरे के समांतर लाएंगे। दूसरी बात, अब समांतर लाएंगे और दूसरा उन 3 नियमों में से किसी न किसी नियम का यूज़ करते हुए लाएंगे। ठीक है, दो लाएंगे, दोनों ही किसी न किसी नियम का यूज़ करते हुए, नियम का पालन करते हुए होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर अपवर्तन कैसे करेंगे। फिर हमें तो 3 नियम मालूम है बस। तो इसलिए एक प्रकाश किरण, अच्छा हमने जैसे दर्पण के अंदर किया था, हम प्रकाश किरण को ऐसे भी लेके आए थे, ऐसे भी लेके आए थे। आपको मालूम है इस तरीके से प्रकाश किरण लेके आएंगे तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसलिए हम ऐसे प्रकाश किरण लेके आते हैं जिससे वस्तु बड़ी हो जाए तो कुछ ना कुछ प्रतिबिंब की साइज दिखे, उल्टा और सीधा का मालूम पड़े। तो हम स्टार्ट से हम इस तरीके से प्रकाश किरण लेके आ रहे हैं, 2 प्रकाश किरणें, ताकि हम वस्तु को बड़ा मान के चल रहे हैं। तो देखते हैं उस केस में क्या होगा। पहली प्रकाश किरण ये लेके आ रहा हूं मैं, फोकस पर, ये इस तरीके से एक प्रकाश किरण आ रही है। एक और प्रकाश किरण ले आए, इसी के समांतर लाना है, इसी के समांतर लाओगे अगर अपन, एक दूसरी प्रकाश किरण है, ये पहले वाली के समांतर होनी चाहिए, क्योंकि अनंत से आ रही है तो वहाँ से एक किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है। सबसे पहले जो है ये वाली प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे से समांतर, दोनों ही नियम का पालन करते हुए, एक तो प्रकाश केंद्र पर, एक फोकस से होते हुए, सबसे पहले ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। ये देखिए आप, और ये वाली प्रकाश किरण जो है, जो कि फोकस से होते हुए आ रही है, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के ये समांतर हो गए। ठीक,
ये देखें, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर। अब दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें कहाँ पर मिली, इसका थोड़ा ध्यान दें। और जहाँ पर अपवर्तित प्रकाश किरण मिली है वहाँ पर जो है हम हेड बना देंगे, इसका हेड वहाँ पर बना देंगे, मतलब सर, किसी सर से होते हुए आ रही है किसी बिंदु से, वो बिंदु नीचे, तो हम मान के चल रहे, देखो यहाँ पर वस्तु इस तरीके से खड़ी है तो उसका सर कहीं यहाँ पर है, तो उसका प्रतिबिंब नीचे इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से हम देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस तरह का बना, छोटा बना, बड़ा बना, इसके बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसको देखकर हम बता सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो है, पहली बात तो कहाँ बना, फोकस पर, एफ पर बना, प्रतिबिंब बना है एफ पर, फोकस पर बना है। दूसरी बात, कैसा बना है, वास्तविक बना है या फिर आभासी बना है। तो देखिए अपवर्तन के पश्चात वास्तव में प्रकाश किरणें मिली है, इसलिए बना है वास्तविक। और अगर देखा जाए वास्तविक के साथ में क्या कहते हैं, उल्टा होता है, और उल्टा देखो बना भी है, हेड ऊपर था, देखिए नीचे बन गया, तो उसके साथ उल्टा बना है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं बड़ा या छोटा के लिए, तो ये देखिए बहुत दूर से प्रकाश किरण आ रही है इस तरीके से, तो इसलिए वस्तु बहुत बड़ी है इस केस में, और बहुत बड़ी वस्तु का इतना सा बना है, तो मतलब छोटा नहीं, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर दे दिया, कैसा कैसा प्रतिबिंब बना। जब वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर थी, तो उसका फोकस पर बनेगा हमेशा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, वस्तु को थोड़ा और आगे लाइए और 2f के परे होना चाहिए। यहाँ पर 2f क्यों, वक्रता केंद्र क्यों नहीं? देखिए हम 2f क्यों लेते हैं या वक्रता केंद्र क्यों लेते हैं, उसका कारण ये है कि हम ऐसे बिंदु लेते हैं जिनके आसपास या फिर जिनके क्रॉस करने पर प्रतिबिंब के अंदर कुछ परिवर्तन आए, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं ये, है ना। तो इसलिए इन स्पेशल पॉइंट्स को हमने लिया है, ठीक। एक क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे रहेगा तो एक स्पेशल केस बनेगा, इसलिए इसको लिया गया है। इस केस में वक्रता केंद्र स्पेशल हमारे लिए है ही नहीं, उसको जब क्रॉस करेगा तो कुछ नया पैटर्न हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट 2f ऐसा है इसलिए 2f लिया, ठीक। अब हम 2f के परे लेंस को रखते हैं। मुख्य अक्ष बना दें इसमें, इस तरीके से। प्रकाशिक केंद्र ये जो हो जाएगा फोकस, और इतनी कितनी दूरी पर 2f, 2f डबल होगा फोकस, 2f की जो दूरी है प्रकाशिक केंद्र से वो फोकस दूरी से डबल होगी। 2f का मतलब ही यही होता है, फोकस दूरी से डबल दूरी पर जो बिंदु है यहाँ पर एक, अच्छा पहले वस्तु को हम स्थापित कर देते हैं यहाँ पर। वस्तु कहाँ है, 2f के परे, ये वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर ले आते हैं इससे, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर। अब आपको मालूम है अपवर्तन के पश्चात ये जो है फोकस से होते हुए जाएगी,
ये देखिए, ठीक है। अब एक और प्रकाश किरण ले आए, आप चाहें तो फोकस से होते हुए जाने वाली एक प्रकाश किरण ले आए, आप चाहें तो एक मुख्य क्या नाम है प्रकाशिक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरण ले जा सकते हैं, कोई भी हो। पहले तो हम यहाँ तक रखें प्रकाशिक बिंदु से, प्रकाशिक बिंदु तक हम एक प्रकाश किरण लेके आए। अब ये वाली अपवर्तन के पश्चात जो है बिना मुड़े सीधे आगे निकल जाएगी, इस तरीके से। ये इसका अपवर्तन हुआ। दोनों प्रकाश किरणें देख सकते हैं कहाँ पर मिली है, यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिली है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये है प्रतिबिंब। देख सकते हैं कैसा बना है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। अब लिख देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो जो हमको मिल चुकी है इस केस में। सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो जब बियॉन्ड, पहले तो कंडीशन है कहाँ पर, कहाँ के लिए दूसरी स्थिति, वस्तु 2f के परे हो, उस केस में कहाँ पर बनेगा, देख सकते हैं f व 2f के बीच में, तो बना का f व 2f के मध्य, वास्तविक या फिर आभासी, वास्तव में मिली है इसलिए वास्तविक। और अगर देखें उल्टा या सीधा तो आप देख सकते हैं इसमें उल्टा बना है, वास्तविक है तो उल्टा बनना ही था। और देखिए छोटा बड़ा आप खुद देख सकते हैं, छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं हुआ है पर छोटा जरूर हो गया है ना, तो इसे लिख देंगे छोटा, छोटा हो, बहुत छोटा नहीं, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखें, वस्तु को थोड़ा और पास ले आए 2f पर, वस्तु कहाँ पर हो 2f पर, जब वस्तु 2f पर हो तब देखेंगे उस कंडीशन में क्या होता है जब वस्तु 2f पर होती है। बनाते हैं वस्तु, एक वस्तु आपके सामने। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, अभी देख लेते हैं। इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होते हुए जाएगी, इस तरीके से। एक और ले लीजिए कोई भी, मैं प्योर फोकस से होते हुए जाने वाली एक प्रकाश किरण ले लेता हूं, एक फोकस से होते हुए जाने वाली प्रकाश किरण जो कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, आप देख सकते हैं अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। इधर अब आप देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना। ये प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से।
ये प्रतिबिंब देखिए बन गया इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस केस में प्रतिबिंब जो है वो आपके 2f पर ही बन गया, उल्टा बना, लंबाई बराबर मतलब बराबर बना और वास्तविक बना। तो ये देखिए ये स्पेशल है क्योंकि इसके बराबर बनता है इस केस में और वहीं बनता है। इस केस में हम लिख देते हैं कैसा कैसा बना है इसमें। सबसे पहले तो कहाँ बना, 2f पर ही। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा, बराबर, वस्तु के बराबर बना है। अब फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। थोड़ा और आगे लाइए वस्तु को। अब 2f तक आ गई, f और 2f के मध्य वस्तु, f व 2f के मध्य। जब वस्तु f और 2f के मध्य होती है तब क्या होता है ये अपन देख लेते हैं अभी। ये O है, टू एफ, F व 2F के मध्य ये रही वस्तु, F व 2F के मध्य। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इससे जाने वाली दो प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरण जो है जो हमने ली है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो प्रकाश किरण, तो वो जो है अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होते हुए चली जाएगी। इस तरीके से। अब एक और प्रकाश किरण ले, जो कोई भी ले लीजिए जैसे एक फोकस से होते हुए जाने वाली ले लीजिए, या फिर ओ से रवाना कर दें प्रकाश किरण। एक प्रकाश किरण है जो ओ पर आई है प्रकाशीय केंद्र पर, तो वो बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर प्रकाश किरणें दोनों मिली है। तो इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वहीं पर बना दीजिए उनका प्रतिबिंब। ये इनका प्रतिबिंब बन गया। देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है, कहाँ बना पहले तो बना है 2f के परे, प्रतिबिंब बना है 2f से परे। टू एफ से परे वास्तविक बना है, वास्तव में मिल रही है, उल्टा है। अब की बार देखिए आवर्धित, थोड़ा बड़ा बना है तो इसलिए हम इसको आवर्धित कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हो, आवर्धित कह सकते हैं, आवर्धित बना है इस बार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।